Question number 12. AB, BC, CD are three consecutive sides of a regular polygon. If angle BAC is equal to 20 degree, find its each interior angle, its each exterior angle, the number of sides in the polygon. Given है AB, BC, CD. AB, BC, CD थ्री कंजिक्यूटिव साइड्स है रेगुलर पॉलीगॉन का. इसमें और कितने साइड्स हैं वो हमें नहीं पता है, तो मैंने बस AB, BC, CD यहाँ पे बना लिया है. इफ़ एंगल BAC इज इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल BAC 20 डिग्री भी दिया हुआ है. फाइंड इट्स ईच इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल मतलब ये वाला एंगल निकालने बोला है, ये फिर ये वाला एंगल, ऐसे इट्स ईच इंटीरियर एंगल निकालने बोला है. अब रेगुलर पॉलीगॉन है, अगर एक भी एंगल हम निकाल लेते हैं, मान लो ये वाला निकाल लेते हैं, तो सारे इंटीरियर एंगल वही होंगे, इट्स ईच इंटीरियर एंगल वही होगा. तो सिर्फ अब हम लोग फोकस करते हैं. देखो यहाँ पे ये रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है तो सारे साइड इक्वल होंगे, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी. यहाँ एक ट्रायंगल बन गया ए बी सी. जब ये एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 20 डिग्री दिया हुआ है, तो जब हमने बी ए सी ऐसे ड्रॉ किया तो एक ट्रायंगल बन गया. अब ट्रायंगल बन गया तो इस ट्रायंगल में देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी और बी सी इक्वल है, तो ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर ऐसे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है मान लो, और ये वाला साइड इक्वल है, तो ये दोनों साइड अगर इक्वल है मतलब इस साइड के सामने वाला एंगल ये वाला और इस साइड के सामने वाला एंगल ये वाला, जो साइड इक्वल है दोनों, वो दोनों साइड के सामने वाले जो एंगल है वो भी आपस में इक्वल होते हैं. ये आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी है. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पर है हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ है. अब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो ये वाला साइड का सामने वाला एंगल ये हुआ और ये वाला साइड का सामने वाला एंगल ये हुआ. ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा. ठीक है. अब ये दोनों एंगल 20 डिग्री है पता चल गया, तो ये भी एंगल हम पता कर सकते हैं इस ट्रायंगल में, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री. दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल तो निकल ही जाएगा. चलो निकालते हैं इसको. देखो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी. ए बी इज इक्वल टू बी सी है, दिस इम्प्लाइज एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए. ये दोनों एंगल इक्वल होगा, दिस इम्प्लाइज इज इक्वल टू यहीं 20 डिग्री लिख दो. एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 20 डिग्री. नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये एंगल सी लिख दिया मैंने, क्यों, क्योंकि हम सिर्फ ट्रायंगल ए बी सी का बात कर रहे हैं, तो एंगल सी जब लिखे हैं तो इस ट्रायंगल के अंदर वाला सिर्फ एंगल का बात हो रहा है. ठीक है. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब एंगल ए ये 20 है प्लस एंगल बी हमें नहीं पता है, एंगल सी भी 20 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया. दिस इम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 40 हो गया. क्यों, क्योंकि 20 प्लस 20 40 होता है, इधर आके माइनस हो गया, ये 140 हो गया. अब देखो एंगल बी हमें निकल गया, मेरा एंगल बी, तो ईच इंटीरियर एंगल क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज ईच इंटीरियर एंगल ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 140 डिग्री निकल गया. अब निकालना है, ये तो पहला निकल गया आंसर. दूसरा ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अब सेकंड नंबर देखो ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है. ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बाय एन. तो 360 डिग्री बाय एन होता है, मतलब एन पता होना चाहिए तभी निकलेगा. ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री बाय एन. ठीक है. 360 डिग्री बाय एन होता है, तो एन तो अभी हमें पता नहीं है, हमें मेरा सिर्फ क्या पता है ईच इंटीरियर एंगल हमको पता है 140 डिग्री है, और एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए एन भी चाहिए, मतलब थर्ड नंबर का आंसर पहले चाहिए, द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन. अब देखो यहाँ ईच इंटीरियर एंगल पता है,
तो इससे हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला इधर बैठाएंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा। सिंस यहाँ लिखो ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 140 डिग्री। दिस इम्प्लाइज n-2 इंटू 180 डिग्री बाय n इज इक्वल टू 140 डिग्री। यही दिया हुआ इच इंटीरियर एंगल यही तो होता है, n-2 इंटू 180 बाय n इज इक्वल टू 140 डिग्री यहाँ कर दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ मल्टीप्लाई भी साथ साथ में कर देते हैं। 180n माइनस 360 इज इक्वल टू 140n। अब n वाला टर्म को एक साइड कर लेते हैं, माइनस 140n इज इक्वल टू 360। ये माइनस होके 40n हो जाएगा इज इक्वल टू 360। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 360 बाई 40। 0 0 कैंसिल, 4 से 9 जा 4 9 जा 36। मतलब नंबर ऑफ साइड्स क्या आ गया, ये थर्ड नंबर का आंसर पहले आ गया। देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू n। अब नंबर ऑफ साइड्स पता चल गया तो एक्सटीरियर एंगल भी पता ही चल जाएगा। यहाँ पे निकाल देती हूँ इधर बगल में। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 360 बाय n। इसको कैंसिल कर दो, ये हो गया 40 आंसर। देखो तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ था, रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ था और एक एंगल दिया हुआ था। एक एंगल जब हम ड्रॉ किए तो देखें कि एक ट्रायंगल बन रहा है ABC। अब ये ट्रायंगल क्या हो रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जो साइड दोनों इक्वल है उसके जो अपोजिट जो एंगल बनते हैं वो भी दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल BAC और BCA इक्वल हो गया। अब इस ट्रायंगल में दो एंगल पता चल गया तो तीसरा एंगल पता चल सकता है। ऐसे देखो एंगल A प्लस एंगल B एंगल C 180 डिग्री होता है, इसे तीसरा एंगल भी पता चल गया। यही है ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल 140 डिग्री। अब ईच इंटीरियर एंगल निकल गया तो ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 140 डिग्री है, तो इसका फॉर्मूला बैठा दिए। इससे नंबर ऑफ साइड निकल गया। अब नंबर ऑफ साइड जब पता चल गया तो ईच एक्सटीरियर एंगल भी निकल जाएगा 360 डिग्री बाय n। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन।